4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिए। समुच्चय 1 2 3 4 5 यानी कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक में निम्नलिखित रंग संक्रिया सारणी यानी कि 1.2 जो हमें दिए, मैं आपको बताऊंगा, ये हमें सारणी दी है। संक्रिया स्टार साइन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 और 1 में 1 आ रहा है, 1 और 2 का 1 आ रहा है, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1 द्वारा परिभाषित किया द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, संक्रिया पर विचार कीजिए और हमें निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, वो कह रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 यानी कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 और 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब होता है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो पहला क्वेश्चन 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, तो 2 संक्रिया 3, तो ध्यान दो, इस 2 की संक्रिया हो रही है 3 के साथ, 2 संक्रिया 3, तो ये अभी अब क्या मिला, 2 संक्रिया 3 से 1, 2 संक्रिया 3 से भी मिला 1, तो 2 संक्रिया 3 हो गया 1 और संक्रिया 4, ठीक है। अब 1 संक्रिया 4, तो 1 की संक्रिया हो रही है 4 के साथ, तो 1 की संक्रिया 4 के साथ हुई तो क्या मिला 1, तो कितना मिला, 1 की संक्रिया 4 के साथ हो गया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। 2 संक्रिया 3 से मिला, क्या मिला 1, 2 संक्रिया 3 से हमें मिला था 1 कॉमा, अब 1 संक्रिया 4 से भी क्या मिला, 1 संक्रिया 4 से भी हमें मिला 1, ठीक है। अब दूसरे में आ जाइए, इसका सेकंड पार्ट 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, तो हम पहले 3 संक्रिया 4 को चेक करेंगे। तो 3 की संक्रिया हो रही है 4 के साथ, तो 3 की संक्रिया 4 के साथ, 3 की संक्रिया 4 के साथ क्या मिल रहा है, ये एलिमेंट मिल रहा है और ये एलिमेंट कितना है 1 मिल रहा है 3 संक्रिया 4 के साथ, तो 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 के साथ कितना मिला 1, 2 और 1 का 1 की संक्रिया, तो 2 की संक्रिया 1 के साथ, 2 की संक्रिया 1 के साथ क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 2 की संक्रिया 1 के साथ 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें यहाँ जो 2 एलिमेंट हमें मिले थे कौन थे, 3 संक्रिया 4 से क्या मिला था 1, तो 3 संक्रिया 4 से हमें मिला था 1, फिर 2 संक्रिया 1 से फिर 1 मिला और 2 संक्रिया 1 से क्या मिला था 1। अब क्या कर रहा है, क्या ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, यानी कि इनका क्रम बदलने पर इनके मान नहीं बदलने चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पहली का ही ले लेते हैं, 1 की 2 से करते हैं, तो 1 संक्रिया 2 कितना मिला 1, 1 संक्रिया 2 बराबर 1 तथा अब 1 की 2 के साथ करी तो 2 के साथ 1 की, तो 1 संक्रिया 2 करा था तो 1 मिला। अब 2 संक्रिया 1, 2 की 1 के साथ करेंगे तो कौन मिल रहा है 1, 2 संक्रिया 1 के साथ 1 मिल रहा है, तो 2 संक्रिया 1 बराबर भी 1 मिल रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 5 में चले गए, 5 की 3 से करते हैं, 5 संक्रिया 3 कौन मिल रहा है 1, तो 5 संक्रिया 3 बराबर 1 मिला तथा अब 3 संक्रिया 5 देखते हैं, तो 3 संक्रिया 5, 5 में ही आ गया, तो 3 के सामने 5 के नीचे ये भी क्या है 1 ही है, मन देख रहे हैं अब। तो 3 संक्रिया 5 क्या है बराबर 1, तो दोनों मान बराबर आए, तो इसलिए ए संक्रिया भी बराबर बी संक्रिया है, तो इसलिए संक्रिया क्या है क्रम विनिमय है, तो लिख देंगे इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 संक्रिया 5 का परिकलन कीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला हमें चाहिए 2 संक्रिया 3 का मान, तो देखिए 2 और संक्रिया 3, 2 की संक्रिया हो रही है किसके साथ 3 के साथ, कितनी वैल्यू है 1, 1 स्टार। 4 संक्रिया 5, 4 की संक्रिया किसके साथ 5 के साथ, 4 संक्रिया 5, ठीक, यहाँ पर देखिए 4 के सामने ये भी कितना है 1, तो 4 संक्रिया 5 भी कितना हो गया 1, बिकॉज 2 संक्रिया 3 बराबर 1 एंड 4 संक्रिया 5 बराबर 1। अब 1 की संक्रिया 1 के साथ,
वन की संक्रिया वन के साथ, वन की संक्रिया वन के साथ क्या है, वन। तो वन की संक्रिया वन के साथ कितनी आ गई, वन। ठीक है, बिकॉज वन संक्रिया वन, वन ऑपरेटेड ऑन वन इज इक्वल्स टू वन। तो ये आंसर हो गया आपका।